हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद है अभी तक आपने पीडी गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में तो काम आएंगे ही, और मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है और सभी एग्जामिनेशंस में कभी ना कभी इससे सवाल पूछा ही जाता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये कानून जो है क्यों लाया गया, इस कानून के फीचर्स क्या क्या हैं और इस कानून के तहत क्या क्या चीज़ें लोगों को दी जाती हैं या क्या क्या फ़ायदा लोगों को दिया जाता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया था। इस कानून का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है देश के लोगों को अफोर्डेबल यानी कि सस्ता और न्यूट्रिशन वाला यानी कि बेहतर पोषण वाला खाना प्रोवाइड करना। तो देश के लोगों को सस्ता और अच्छा खाना प्रोवाइड करना इस कानून का मेन उद्देश्य है। अब हम जानते हैं इस कानून के मेन फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस कानून का वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीपीडीएस भी बोला जाता है। अब हम जानेंगे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो टीपीडीएस के तहत गांव में रहने वाले 75% लोगों को और शहर में रहने वाले 50% लोगों को, फिर से सुन लीजिए, गांव में रहने वाले 75% लोगों को और शहर में रहने वाले 50% लोगों को सरकार 5 किलो पर व्यक्ति के हिसाब से हर महीने अनाज देगी। यानी कि हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने सरकार के द्वारा टीपीडीएस सिस्टम के थ्रू यानी कि राशन की दुकानें के थ्रू दिया जाएगा। ये है टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार जो ये अनाज देगी ये बहुत ही सब्सिडाइज्ड वे में देगी, यानी कि सस्ता देगी। 3 रुपए प्रति किलो के भाव से राइस दिया जाएगा, 2 रुपए प्रति किलो के भाव से वीट दिया जाएगा और 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजरा दिया जाएगा टीपीडीएस सिस्टम के माध्यम से। और किन लोगों को ये अनाज मिलेगा ये राज्य सरकारें तय करेंगी, यानी कि गांव के किन 75% लोगों को या शहर के किन 50% लोगों को टीपीडीएस सिस्टम से राशन सस्ते दामों में मिलेगा ये राज्य सरकार तय करेंगी। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का दूसरा मेन प्रोविजन है वो है महिलाओं और बच्चों के लिए। महिलाओं, वो महिला जो कि बेसिकली प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा दे चुकी हैं, लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको 6,000 रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा इस कानून के तहत। और बच्चों को मिड डे मील स्कीम भी दी जाएगी, यानी कि बेसिकली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 14 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको स्कूलों के अंदर मिड डे मील यानी कि लंच में मील दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा इस कानून के तहत। तो हम लोगों ने टीपीडीएस सिस्टम के बारे में बात करी और अब हम देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है फूड सिक्योरिटी एक्ट में, वो है पेनल्टी। अगर ऐसा पाया जाता है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो इस कानून का पालन नहीं कर रहा है, लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो स्टेट फूड कमीशन पेनल्टी इंपोज कर सकती है उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मना नहीं कर सकता इस कानून के फायदे लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर लोगों को कभी भी लगता है कि उन तक फायदे नहीं पहुंच रहे हैं तो स्टेट फूड कमीशन के पास जाकर वो शिकायत कर सकते हैं और स्टेट फूड कमीशन एक्शन ले सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट कानून है, एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए जिससे औरों का भी इससे फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।